हे यूट्यूब, हाय, वेलकम टू वन प्लस एकेडमी। मेरा नाम निकेतन गजबी है और आज हम लोग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में जो सीरीज लेके आए थे उस सीरीज का आज तीसरा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है रैशनलाइजिंग या फिर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसमें क्या होता है कि मान लो कि मैंने कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया 1/√3। मैंने क्या लिया एग्जाम्पल 1/√3। देखो नाम में थोड़ा बहुत कभी कभी कुछ ना कुछ होता है। यहाँ दिया रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है मैं सिंपल लिखूंगा यहाँ पे 1/√3। मैंने इसको जैसा का वैसा लिखा। अब इसके बाद मुझे करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई। मैंने क्या किया मल्टीप्लाई, और इसका जो डिनोमिनेटर है देखो यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ डिनोमिनेटर है √3। इसी को आप मल्टीप्लाई कर दो और इसी को आप डिवाइड कर दो, मतलब इसको लिखना है आपको a/b के फॉर्म में, सिंपल, ठीक है। उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या देखा था, हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा था अगर कोई भी नंबर इस टाइप से होता है इंटू c/d तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई इस टाइप से करते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं भी मल्टीप्लाई इसको इसी टाइप से करूंगा, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो क्या आ जाएगा देखो 1 × √3 अपॉन में जाएगा ये √3 × √3। अगर मैं किसी भी रूट में रहे हुए किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर मेरा अंदर वाला नंबर आता है। देखो मैंने मान लो अगर √3 × √3 किया तो मेरे पास आंसर आएगा 3। कितना आंसर आएगा मेरे पास 3। कैसे देखो स्क्वायर रूट × √3 दोनों का ऑर्डर सेम है। इसका मतलब मैं इसको सिंपल लिखूंगा यहाँ पे 3 × 3 और 3 × 3 कितना हो गया 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3। इसका मतलब रूट में अगर सेम नंबर है, रूट के अंदर अगर सेम नंबर है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर क्या आता है नंबर। अगर मैं √4 × √4 भी करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा 4, ठीक है। क्योंकि देखो रूट के अंदर क्या है नेम नंबर सेम, इसलिए मेरा आंसर आएगा। अगर मैं √5 × √5 भी करता हूं तो भी मेरा आंसर क्या आएगा 5, ठीक है, मेरा आंसर आएगा 5। अगर मैं √6 × √6 भी करता तो मेरा आंसर आएगा 6। अगर मैं √7 × √7 भी करता तो मेरा आंसर कितना आएगा 7। इसका मतलब अगर रूट के अंदर मेरे दोनों नंबर सेम है तो अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करता तो आंसर क्या आएगा मेरा अंदर वाला नंबर। तो यहाँ देखो 1 × √3 मैं किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करता तो आंसर मेरा नंबर आता है। तो मैंने 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब मेरा आंसर है √3 और √3 × √3 कितना होता है 3, जैसे ही हमने बोला यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्व करके, इसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब मैंने फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल ले लिया। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया 1/√5 और अगर मुझे इसको सॉल्व करना तो मैं क्या लिखूंगा 1/√5, ठीक है। इसको मैं करूंगा मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में क्या है √5 तो इसको मैं लिखूंगा a/b के फॉर्म में। इसका मतलब मैं इसको लिखूंगा √5/√5, ठीक है। ये डिनोमिनेटर को क्या लिखा मैंने, इसको मल्टीप्लाई किया साइन दिया और ये डिनोमिनेटर को मैंने लिखा a/b के फॉर्म में। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इस टाइप से, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, तो क्या आ जाएगा 1 × √5 डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा मैं डिवाइडेड बाय √5 × √5, ठीक है। क्या है इधर √5 × √5। इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूं तो 1 × √5 कितना हो गया। अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर नंबर आता है, मतलब 1 × √5 हो गया मेरा √5, ठीक है। और √5 × √5 देखो दोनों में रूट है और अंदर नंबर क्या है कॉमन, यहाँ पे 5 यहाँ पे 5, तो आंसर क्या था अपना अंदर वाला नंबर, मतलब कितना है यहाँ पे, तो इसका आंसर कितना है √5/5, ठीक है। चलो हम लोग और भी एग्जांपल करते हैं, ठीक है। अभी मैं कर रहा हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 1/√7। अगर मुझे इसको सॉल्व करना तो मैं क्या करूंगा 1/√7 को मैं लिखूंगा यहाँ पे सबसे पहले 1/√7 जैसे का वैसे। अब यहाँ पे करूंगा मैं मल्टीप्लाई और मेरा जो डिवाइड में है उसको क्या करूंगा मैं a/b के फॉर्म में लिखूंगा। डिवाइड में क्या है मेरे √7 तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a/b के फॉर्म में, तो √7/√7। हम लोग मल्टीप्लाई में किस तरह सॉल्व करते हैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई से, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इज इक्वल टू 1 × √7 करूंगा मैं यहाँ पे 1 × √7 डिवाइडेड बाय √7 × √7 कितना है यहाँ पे √7 × √7 इज इक्वल टू 1 × √7 कितना हो गया √7 और √7 × 7 कितना है आपका आंसर 7, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद मैं और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिया 1/√6 और इसको भी मुझे सॉल्व करना है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा 1/√6 को जैसा का वैसा। उसके बाद इसको करूंगा मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या है मेरे √6 तो इसको मैं लिखूंगा a/b के फॉर्म में, मतलब आ जाएगा मेरा यहाँ पे √6 डिवाइडेड बाय √7।
ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करता हूं मैं, ऐसे, है ना। इसका मतलब मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 इंटू रूट 6 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, रूट 6 इंटू रूट 6। ठीक है बाबा, चलो तो 1 इंटू रूट 6 कितना हुआ, रूट 6 डिवाइडेड बाय रूट 6 इंटू रूट 6 कितना आया, 6। ठीक है ना। अगर रूट में सेम नंबर और मैं उसको मल्टीप्लाई करता तो आंसर क्या था मेरा, अंदर वाला नंबर, तो ये आया मेरा। ठीक, अब ये तो सिंपल था ना, सिंपल वाले फॉर्म में। अगर मान लीजिए कि अगर आपको जो नंबर दिया है वो किस टाइप से दिया रहता है, 1 अपॉन ए प्लस बी के, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 1 अपॉन ए प्लस बी। मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, 1 अपॉन ए प्लस बी। अब मैं करूंगा इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर में क्या है मेरा ए प्लस बी, तो मैं यहां लिख रहा हूं ए बी ए बी। क्या मिसिंग दिख रहा है कुछ तो भी, जी हाँ सर, सर यहाँ प्लस साइन था, यहाँ पे प्लस में लिखा, तो डिनोमिनेटर में क्या साइन है, प्लस, तो आपको इसका अपोजिट साइन लेना है माइनस। ठीक है, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पे क्या लेना है, प्लस, और उसके बाद आपको इसको क्या करना है, सॉल्व। ठीक है, तो अगेन मैंने मल्टीप्लाई बोला तो कि हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं और ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू क्या आ जाएगा, 1 इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय, ये क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मुझे पता है क्या कि अगर मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर करता हूं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर करता तो आंसर आता है मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो जो दो नंबर यहाँ पे है वही दो नंबर कहाँ पे, यहाँ पे, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर करता हूं तो मैं क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा, इसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू ए माइनस बी, यहाँ आ जाएगा। ये देखो ये जो 1 है ये दोनों को मल्टीप्लाई है, ए को भी और बी को भी, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1 इंटू ए, मैंने 1 को ए से मल्टीप्लाई किया, यहाँ को साइन है प्लस, यहाँ माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब मैं 1 को बी से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 इंटू बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू ए कितना हो गया, a माइनस साइन है तो माइनस, 1 इंटू बी कितना हो गया, b अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्या है आपका आंसर। हम लोग इस टाइप में और भी कुछ एग्जांपल ट्राई करके देखते हैं, अभी हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी मान लीजिए कि हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा था, एक एग्जांपल देखा था, तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला भी देख लिया था, क्या कि अगर मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरे पास एक एग्जांपल है 1 अपॉन 4 प्लस रूट 2। ठीक है, मेरे को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, 1 अपॉन 4 प्लस रूट 2, इसको मुझे सॉल्व करना है। ये मेरे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो इज इक्वल टू दे रहा हूं यहाँ पे। सबसे पहले तो ये मैंने लिखा 1 अपॉन 4 प्लस रूट 2, हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और जो डिनोमिनेटर है उसको a बाय b के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ लिखा मैंने 4 रूट 2, यहाँ पे भी लिखा मैंने 4 रूट 2। यहाँ कुछ मिसिंग है, फिर से देखो तो यहाँ प्लस, सर आपने यहाँ प्लस भी लिखा, ठीक है ना, यहाँ प्लस साइन मिसिंग है, लेकिन आपको क्या करना है कि अगर डिनोमिनेटर में प्लस साइन है तो आपको लेना है माइनस, क्या लेना है, माइनस, और अगर माइनस साइन रहेगा तो आपको क्या लेना है, प्लस। अब बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, मतलब इसको क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई, तो हम लोग मल्टीप्लाई इस टाइप से करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको करूंगा क्या, 1 इंटू 4 माइनस रूट 2। मैंने क्या लिखा, 1 को किया 4 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये पूरी टर्म है, ये एक अलग टर्म है, डिवाइडेड बाय। अब मेरे को करना है इसको और इसको मल्टीप्लाई, तो ये क्या है, 4 प्लस रूट 2 इंटू 4 माइनस रूट 2। ठीक है, ये क्या है, 4 प्लस रूट 2 इंटू 4 माइनस रूट 2। अब मैं इस 1 की बात करूं तो ये 1 4 को भी मल्टीप्लाई और ये 1 रूट 2 को भी मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं 1 इंटू, यहां प्लस है, यहां क्या प्लस, ये प्लस इंटू 1 प्लस 4, यहां क्या प्लस, यहां क्या माइनस, प्लस इंटू माइनस है मेरे पास माइनस। अब 1 इंटू में क्या करूंगा, रूट 2 डिवाइड में जाएगा। अब ये क्या है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो जो दो टर्म यहाँ देखो, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे भी देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जहां जो टर्म है वही टर्म यहाँ पे भी है, यहाँ जो टर्म है वो टर्म यहाँ पे भी है,
यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ऐसे टाइम में क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो होता है a स्क्वायर, a क्या है 4 माइनस b का स्क्वायर, b की जगह कौन है √2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ रीजन दूंगा मैं, सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व करूं, 1 इंटू 4 4 माइनस 1 इंटू √2, मैं अगर 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता तो आंसर मेरे पास नंबर आता है, इसका मतलब 1 इंटू √2 है मेरे पास √2 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस √2 का स्क्वायर। अगेन मैं इस √2 को स्क्वायर को क्या लिखूंगा, √2 के स्क्वायर को मैं इसको क्या करूंगा कि √2 इंटू √2 लिखूंगा, बराबर है। अगर मुझे 2 का भी स्क्वायर निकालना था तो मैं क्या करता, इसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करता था, बराबर है। अगर मुझे 3 का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर किसका निकालना है 3 का, तो मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता। अभी मुझे किसका स्क्वायर निकालना है √2 का, तो मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा। और अगर हमने बोला था कि अगर दोनों अगर नंबर रूट में है और अगर दोनों के पास नंबर सेम है तो इसका आंसर क्या आता है नंबर, बोले तो कितना आएगा 2। देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, √2 इंटू अगर मैं √2 करता हूं, बराबर है, तो दोनों का रूट सेम है, इसके मतलब मैं रूट में लिखूंगा और नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा √2 इंटू √2 कितना है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2, बराबर है। इसका मतलब √2 का स्क्वायर भी कितना आया 2। अब इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, 4 माइनस √2 4 माइनस √2 अपॉन 16 माइनस 2 कितना हुआ 40, तो ये होगा मेरा आंसर। ठीक है, अभी हम लोग एक एग्जांपल करते हैं, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं 1/5 प्लस 3 ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं सबसे पहले इज इक्वल टू लिखूंगा 1/5 प्लस 3 तो इसको लिखा मैंने जैसा का वैसा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई, और इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे 5 3√2 अपॉन 5 3√2। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे साइन क्या है प्लस, और अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अभी अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई हम लोग इस टाइप से करते हैं, है ना, इस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को करते हैं डिनोमिनेटर के साथ। तो मैं कर रहा हूं यहाँ पे 1 इंटू 5 माइनस 3√2 अपॉन इसको इसके साथ, तो 5 प्लस 3√2 इंटू 5 माइनस 3√2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो ये 1 जो है ये दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको मैं सिंपली लिखूं 1 इंटू 5, यहां कौन सा है प्लस, यहां माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, यहां देखो क्या है, यहां है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो यहाँ जो टर्म है वो टर्म यहाँ पे, यहाँ जो टर्म है वहां ये, तो ये टर्म क्या है यहाँ पे, मतलब ये हो गई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह कौन है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस b की जगह कौन है 3√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 5 कितना हो गया 5 माइनस 1 इंटू 3√2। मैं किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करता हूं आंसर आता है मेरे पास नंबर, तो 1 इंटू 3√2 3√2, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3√2 का स्क्वायर क्या है, तो 3√2 का स्क्वायर। जब भी हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब अगर मैं इसको करूंगा तो क्या आएगा 3√2 इंटू 3 इंटू √2। देखो ये नंबर है, ये नंबर है, मैंने तो क्या किया इसको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब मैं कर रहा हूं कि 3 को पास में लेके आ रहा हूं, तो मैंने लिखा 3 इंटू 3, ठीक है, और मैं कर रहा हूं √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई, तो √2 इंटू √2, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 इंटू √2 इंटू √2। हमने बोला था कि अगर कोई भी नंबर अगर मान लीजिए कि रूट में है ना, अगर नंबर रूट में है और मैं उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर मेरा कहता है नंबर। इसका मतलब इसका आंसर कितना है 2, √2 इंटू √2 कितना हुआ 2, और 9 2 18। इसका मतलब यहाँ कितना है 18 इज इक्वल्स टू ये आया 5 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 25 में से 18 गया, कितना बचा है 7, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अभी हम लोग और एक एग्जांपल करते हैं, मैंने यहां पे लिखा एग्जांपल 1/√3 माइनस √5।
क्या लिखा मैंने यहाँ पे 1/√3 माइनस √5। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो मैं सबसे पहले इसको लिखूं जैसे का वैसा 1/√3 माइनस √5। इसको मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई, और जो डिनोमिनेटर है उसको a बाई b के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं √3√5, यहाँ पे भी कर रहा हूँ √3√5। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस लेंगे, और अगर प्लस होता तो माइनस लेते हैं। अब हम क्या करें, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, मतलब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसके साथ। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 1 इंटू √3 प्लस √5, क्योंकि ये 1 क्या है, ये दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये क्या है √3 माइनस √5 इंटू √3 प्लस √5। ठीक है, इसको करो सेपरेटली मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 1 क्या है √3 के साथ मल्टीप्लाई √5 के साथ, तो मैं इज इक्वल टू दे रहा हूं 1 इंटू √3, यहां साइन है प्लस, यहां पे भी प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस 1 इंटू √5 डिवाइडेड बाय क्या है, यहाँ पे क्या है a माइनस b इंटू a प्लस b। देखो यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √5, यहाँ पे भी √5, मतलब दो नंबर ये ब्रैकेट में जो नंबर है वही नंबर यही ब्रैकेट में, और एक में अगर माइनस और एक में अगर प्लस और मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करता तो मुझे क्या मिलता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका मतलब a की जगह कौन है √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस b की जगह कौन है √5, तो √5 का स्क्वायर। मैं रीजन दे रहा हूं यहाँ पे, सिंस a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मैं यहां कर रहा हूं 1 इंटू √3 प्लस 1 इंटू √5 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3 माइनस √5 का स्क्वायर 5 इज इक्वल टू √3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 3 में से 5 जाते हैं, तो 5 में से 3 गए तो 2 बचा, दोनों में बड़ा कौन है 5 के पास साइन क्या है माइनस, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस टाइप से हमने क्या किया कि इस टाइप से हमने रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया है। ठीक है, अगर आपको चैनल अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।